बूढ़े बाप और बेटे का ऐसा केस जिसे सुनकर जज साहब की आंखों में आंसू आए गए। एक बूढ़ा आदमी अदालत में दाखिल हुआ ताकि अपने बेटे की शिकायत कर सके। जज साहब ने पूछा, आपको अपने बेटे की क्या शिकायत करनी है? बूढ़े बाप ने बोला कि मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से महीने का खर्च मांगना चाहता हूँ। जज साहब बोले, इसमें सुनवाई की क्या जरूरत है? यह तो आपका हक है। ये तो बिन केस से ही आपके बेटे को देने पड़े जी। बाप ने कहा कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, फिर भी मैं अपने बेटे से हर महीने खर्चा लेना चाहता हूँ, चाहे वह कम ही क्यों ना हो। जज साहब आश्चर्यचकित होकर बाप से कहने लगे, अगर आप इतने मालदार हैं तो अपने बेटे के पैसों की क्या जरूरत है? बाप ने अपने बेटे का नाम पता देते हुए जज से कहा कि आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जब बेटा अदालत में आया तो जज साहब ने बेटे से कहा, आपके पिता हर महीना खर्चा चाहते हैं, चाहे वह कम ही क्यों ना हो। बेटा भी जज साहब की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। कहने लगा, मेरे पिता तो बहुत मालदार है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर मेरे पैसों की क्या जरूरत है? जज साहब ने कहा, यह तुम्हारे पिता की मांग है और वह अपने मांग में स्वतंत्र है। पिता ने जज साहब से कहा, जज साहब आप मेरे बेटे से कहिए कि वह हर महीने मुझे सिर्फ 100 रुपए दे, लेकिन शर्त है कि वह पैसे मुझे अपने हाथों से दे और पैसे देने में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। जज साहब ने बूढ़े आदमी से कहा, जैसा आप कह रहे हो बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर जज ने बूढ़े आदमी के बेटे को कहा कि तुम अपने पिता को हर महीने 100 रुपए बिना देरी के उनके हाथों में देने होंगे। यह अदालत तुम्हें हुक्म देती है। सुनवाई खत्म होने के बाद जज साहब ने पिता को अपने पास बुलाया और उस आदमी से पूछा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने अपने बेटे के खिलाफ केस क्यों किया और आपने अपने बेटे से बहुत ही छोटी सी कीमत की मांग की है? बूढ़ा आदमी बोला, जज साहब मैं अपने बेटे को देखने के लिए तरस गया हूँ। जज साहब मुझे अपने बेटे से मिले हुए पता नहीं कितने दिन हो गए हैं, वो अपने कामों में इतना बिजी हो चुका है, उससे बात किए हुए एक अरसा बीत चुका है, ना सामने बैठकर और ना ही मोबाइल फोन से बात होती है। जज साहब मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उस पर यह केस कर दिया ताकि हर महीने ही सही कम से कम मेरे सामने तो आया करेगा, मैं उसे देखकर खुश हो लिया करूँगा। बूढ़े पिता की बात सुनकर जज साहब की आंखों में आंसू आ गए। जज साहब ने कहा कि अगर यह बात आप मुझे पहले बताते तो मैं आपके बेटे को आपको नजरअंदाज करने और ख्याल ना रखने जुर्म में सजा दिलवा देता। बूढ़े पिता ने जज साहब की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, अगर आप मेरे बेटे को सजा दिलवा देते तो यह मेरे लिए बहुत दुख की बात होती, क्योंकि मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता हूँ और हरगिज नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से उसे कोई सजा मिले और कोई तकलीफ पहुँचे। काश के बच्चों को यह बात पता चल जाए कि उनके माता पिता उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, वक्त रहते उनकी बात को समझे। दोस्तों, आजकल हर एक व्यक्ति अपने आप में हाई व्यस्त दिखाई देने लगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समय बदलता जा रहा है और समय के साथ रिश्ते भी। शुरुआती दौर में लोगों के पास एक दूसरे के लिए काफी समय था, लेकिन आज के टाइम में काफी लोग व्यस्त रहने लगे हैं। ये बात हम भाली भांति जानते हैं। इस प्रकार के व्यस्तपन में हम अपने करीबी या सगे संबंधियों के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं या जानबूझकर इग्नोर करते हैं, जिससे हमारे अपने खासकर माँ बाप सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ओल्ड एज में सब कुछ पर्याप्त होते हुए भी बूढ़े माँ बाप को देखभाल की खास जरूरत होती है एक सहानुभूति की जरूरत होती है, अपनेपन की। इसलिए हमें अपने पेरेंट्स को और उनकी इच्छाओं और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बीवी और बच्चों के साथ एक अच्छे परिवार बनकर रहे। केयर योर्स पेरेंट्स। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।